Good morning, students. Today we are going to start some extra concepts of chapter number 13 and 14 of maths. So let us start. Fill in the blanks. First point is a point is an dash or place on a plane. तो point क्या होता है? Point is an exact location. Point की exact location होती है. Exact location or place on a plane. Clear? नेक्स्ट सेकेंड, अ लाइन कैन एक्सटेंड इन, एक लाइन को हम किस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं? लाइन लाइन की कोई भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती, लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. अ लाइन कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, द पॉइंट वेयर टू रेज मीट इज कॉल्ड, तो हमने एंगल में भी किया था कि जहां पर टू रेज मीट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. VERTEX, राइट. फोर्थ, अ लाइन सेगमेंट हैज, पहले हमने किया लाइन, अब है लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं. हैज टू एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स मीन्स उसके ज़्यादा उसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हमने स्केल से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर उसकी एग्जैक्ट लेंथ होगी, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में और मूव नहीं कर सकते, तो उसके टू एंड पॉइंट होंगे वो. फिफ्थ, अ पेंटागन हैज डैश वर्टिसेस, पेंटागन हैज 5 वर्टिसेस, राइट. In first fill up we have filled exact location, second both directions, third vertex, fourth two endpoints, fifth 5. Second is mental maths. A figure with two opposite sides equal is dash. एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है मैथ्स की, 2 डायमेंशनल, जिसकी अपोजिट साइड मीन्स आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं. We have 4 options. First is square, second is rectangle, third is triangle, fourth is pentagon. So its right answer is rectangle. तो rectangle की opposite side, this is also in a shape of rectangle, तो इसके opposite sides equal होती हैं. लेकिन जो square है उसकी तो 4 sides ही equal होती हैं, right? So B is the correct option, which is a rectangle. So rectangle. Clear? Next, second, a polygon is a closed figure made up of a dash. Polygon क्या होता है? एक क्लोज फिगर होती है. क्लोज कैसे होगी? अगर वो लाइन से क्लोज होगा, रे से क्लोज होगा, पॉइंट से, या लाइन सेगमेंट से. सो लाइन सेगमेंट इज द राइट आंसर. मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट कि पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से बनाया हुआ एक क्लोज फिगर होता है. क्लियर? थर्ड, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली एट द अदर एंड. रे का ओनली वन एंड पॉइंट होता है और हम उसको एक साइड में एक पॉइंट होता है, दूसरे पॉइंट को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ रे. सो A option is the correct option. 1. Fourth, a dash line moves in any direction other than vertical or horizontal. तो कौन सी लाइन है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाती है? दैट इज स्लैंटिंग लाइन. स्ट्रेट, कर्व्ड और स्लैंटिंग लाइन. स्लैंट होती है, वो टेढ़ी सी होती है, राइट. फिफ्थ, this is a figure, this is a dash, this is a line, ray, line segment or a curve. What is it? This is a line. तो ये लाइन है जिसको हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके पॉइंट्स 2 गिवन है. और लाइन सेगमेंट जो है उसके एंड पॉइंट ही ये हो गए, उसके एक्स्ट्रा की लाइन शो नहीं की जाती.
क्लियर? सो दिस इज अ लाइन. अगर रे होता तो रे का एक एंड पॉइंट होता, जैसे ये बी एंड पॉइंट होता और इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते. कर्व तो आपको क्लियर है, लाइन सेगमेंट क्लियर है और लाइन क्लियर है, राइट? सो दिस इज अ लाइन, राइट? Next is true or false. For 6 equal sided bounded means covered figure is called hexagon. ऐसी फिगर जो 6 साइड से बाउंड की गई हो, that is called hexagon. Yes, it's true. Second, an octagon has 5 sides. No, a pentagon has 5 sides and an octagon has 8 sides, so it is false. This is a slanting line. No, it's a horizontal line. Slanting line टेढ़ी सी होती है. This is horizontal line और vertical line straight होती है from top to bottom. Fourth, a line which lies flat is called a horizontal line. जो flat होती है इस way में. Yes, जो line flat होती है वो horizontal line ही होती है. Fifth, a line segment has one endpoint. No, a ray has one endpoint and line segment has two endpoints. So it is false because line segment has two endpoints, not one endpoint. Fine. After doing extra concepts of chapter 13 and 14, we are going to do its worksheet based upon these two chapters. Fine. So let's discuss worksheet number 11 based upon chapter number 13 and 14. Understand these concepts as we will solve and discuss these sums in our live class. So let's do. First is fill in the blanks. First point, a line segment has dash. A line segment has 2 endpoints. Second, a pentagon has dash vertices 5. आपको पेंटागन की प्लेस पर एग्जाम में कुछ और भी आ सकता है, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, एनीथिंग, एनी पॉलीगन. बी, मेंटल मैथ्स. फर्स्ट पॉइंट, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली एट द अदर एंड. तो रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? ओनली 1. सो 1 A is the correct option. Second, a figure with two opposite sides equal is a rectangle. Fine. C, true or false? First, dash is a slanting line. False, it is a horizontal line. Second, 6 equal sided bounded figure is called a hexagon. 6 sides वाला hexagon होता है? Yes, it is true. Second, understanding section, very short answers. First is classify the following as vertical, horizontal or slanting line. So this line is given, it is a vertical lines which stand straight from bottom to top. B is a slanting line which moves in any direction other than vertical or horizontal. तो horizontal और vertical के बिना किसी भी direction में move करती है. This is a slanting line. So next sum is second part. Name the line segment of the following figures. तो इसके line segment आप लिखोगे. लाइन सेगमेंट की पर्टिकुलर लेंथ होती है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसको दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते. लाइन सेगमेंट कौन से हैं? ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ई कॉमा ई एफ एंड एफ ए. कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. So it is a hexagon. Second, right arms, vertex and ways of writing angles. So its arms are A, B and BC. Vertex is B. Ways of writing angle कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए और एंगल बी. नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. मेक द क्लोज्ड पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग साइड्स. तो 9 साइडेड हमने एक पॉलीगन ड्रॉ करनी है. 9 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? नैनोगन. तो आप एक नैनोगन ड्रॉ करोगे जिसको नेम भी दोगे ए बी सी डी. फाइन. सेकेंड, मेजर द फॉलोइंग एंगल. तो इसको आपने अपनी प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है. इट इज ऑफ 180 डिग्री. यू विल राइट इट्स आंसर ऑन द राइट साइड. बी, इट्स अ 90 डिग्री. तो आप
ये भी प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर करोगे और यहाँ पे मेंशन करोगे एज यू शुड हैव नॉलेज ऑफ यूजेज ऑफ प्रोटेक्टर. फाइन. नेक्स्ट थर्ड इज एप्लीकेशन सेक्शन. स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सेक्शन में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं तो इनमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इनमें हम करेंगे ड्रॉ एन एंगल विद प्रोटेक्टर विद कंस्ट्रक्शन 72 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो आपने इन एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है और दोनों ही करोगे. देयर इज नो चॉइस फॉर यू इन अ वर्कशीट. तो वर्कशीट में आपको कोई चॉइस नहीं होगी. आपको एग्जाम में चॉइस मिलेगी लेकिन वर्कशीट में नहीं. सो यू विल ड्रॉ these angles with the help of protractor and write its construction. तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी नोट करोगे कि हमने ये एंगल कैसे ड्रॉ किए. क्या 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 पॉइंट्स है हमारे कंस्ट्रक्शन के. टेक अ पॉइंट ओ. सबसे पहले हमने ओ पॉइंट लेना है. देन ड्रॉ अ रे OA. Then place a protractor. Place center of the protractor on point A. Mark a point B against O. Right? Join OB. Then BOA या AOB is the required angle. तो आप इन कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करोगे और अपनी नोटबुक नंबर 2 में लर्न करके लिखोगे. फाइन. जैसे जैसे हमने एंगल ड्रॉ करना है वैसे वैसे ही कंस्ट्रक्शन के पॉइंट होते हैं. क्लियर. सो यू विल नोट डाउन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स इन योर नोटबुक नंबर 1 एंड यू विल नोट डाउन वर्कशीट in your notebook number 2. Fine. We will discuss this worksheet in our live class. Okay, students. Thank you.